नमस्कार दोस्तों, आज फिर प्रकाश सर जी के ग्रुप में आप सभी प्यारे दोस्तों को हार्दिक स्वागत, अभिनंदन हो। अपने जो पढ़ रहे थे वो थे राजस्थान के नृत्य, और राजस्थान के नृत्यों को क्लास नंबर जो पहली है उसमें अपने नृत्यों को दो भागों में बांटा था। एक तो होता है नृत्य जो होता है शास्त्रीय नृत्य जिसे क्लासिकल डांस कहते हैं, और एक होता है नृत्य जो होता है लोक नृत्य जो किसी राज्य या किसी क्षेत्र विशेष में प्रचलन में होते हैं, और शास्त्रीय नृत्य किसी राज्य विशेष में होता है। तो राजस्थान के नृत्यों को दो भाग हो गए, शास्त्रीय नृत्य, क्लासिकल डांस और लोक नृत्य। ये क्लास नंबर पहली को आप अच्छे तरीके से देखें और बहुत शानदार तरीके से उसमें नोट्स बनाए हुए हैं। आपको किसी भी किताब का सहारा नहीं लेना पड़ेगा, इतने शानदार और व्यवस्थित है। अब देखो, अपने आज जो शुरू कर रहे हैं, अपने जो चल रहा था वो कौन सा चल रहा था? वो चल रहा था, देखो, जातीय नृत्य चल रहा था। आपको याद होना चाहिए कि हमारा जातीय नृत्य चल रहा था। इससे पहले हमारा व्यावसायिक जो नृत्य है वो कंप्लीट हो गया था, और धार्मिक नृत्य जो कौन कौन से हैं वो भी कंप्लीट हो गए थे। पहले अपने सीधा देख रहे हैं, और धार्मिक नृत्य, व्यावसायिक नृत्य और क्षेत्रीय नृत्य भी अपने हो गए थे। और एक हो गया था अपना शास्त्रीय नृत्य यानी कथक, और इसके अलावा भारत के भी 8 इंपॉर्टेंट शास्त्रीय जो नृत्य है वो हो गए थे। यहाँ में देखते हैं अपने कि कहाँ कहाँ के हो गए थे। ये देखो, धार्मिक नृत्य अपने हो गए थे, और ये जातीय नृत्य चल रहे थे। इसमें देखो, मैंने बता दिए थे कि मेव और मेवों के नृत्य रतबई रणबाजा बस, और माली का चरवा है, और भोपों का और थोरी और भोपों का फड़ नृत्य है, और भाट का बालदीय नृत्य है। अच्छे तरीके से नोट्स बनाओ ताकि जीवन में एक बार बनाने पड़े। मेव, रतबई, रणबाजा, माली, चरवा, भोपा या थोरी, भोपा या फिर थोरी जाति का नृत्य है फड़, भाटों का नृत्य है बालदिया। अब आगे देखिए कि कौन से नृत्य हैं। अब अपने पास में है भोवाई जाति का। एक तो ढोला मारू नृत्य है जो पहले पढ़कर आए, झालावाड़ में होता है। एक भोवाई नृत्य शुरू में इन्हीं का होता था, उदयपुर वाला। इसके अलावा बंजारों का मछली नृत्य, मैं मछली में मागरी, मैं मछली में मागरी, और बंजारा, रापुर, रास्तूड़ा और गेर। इनको जरूर ध्यान रखना कि बंजारा, रापुर, रास्तूड़ा और मछली मागरी और गेरू, ये नृत्य किनके हो गए? बंजारों के हो गए। तो इसको ध्यान से देखना। अब देखिए इंपॉर्टेंट क्या है, इस स्लाइड को देखो। इसमें जो रह गई है वो जातियां, उनके नृत्य हैं। कुम्हारों का नृत्य है चाकचाणी नृत्य, इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, चाकचाणी नृत्य। और उसके बाद कामड़ियों का है तेरह ताली नृत्य। कामड़ियों का तेरह ताली, कुम्हार का चाकचाणी, कुम्हारों का चाकचाणी, कामड़ियों का तेरह ताली। एक बार ध्यान करो, फिर एक एक नृत्य को बहुत शानदार पढ़ाया जाएगा। कॉपी पेन पास में रखो, लिखो, और क्लास को भी शेयर करो ताकि रेगुलर क्लास रह सके। अब देखो, कालबेलियों के नृत्य, एक तो बागड़िया है, एक बिथोड़ो है, एक इंडोनी है, एक पणियारी है, एक सफेरा है, एक संकरिया है, एक कालबेलिया डांस है। कुछ नहीं, आपको इतना ध्यान रखना कि बाईपास, कालबेलिया अजमेर और किशनगढ़ बाईपास में रहते हैं, तो बाईपास, कालबेलिया अजमेर और किशनगढ़ बाईपास पर रहते हैं, तो कालबेलिया अजमेर और किशनगढ़ में है, ज़्यादा ध्यान रखना। कालबेलिया अजमेर और किशनगढ़ में ज़्यादा है, तो कालबेलिया अजमेर और किशनगढ़ की बाईपास पर रहते हैं। बाप और देखो, बागड़िया और बिथोड़ो। कालबेलिया से देखो कालबेलिया डांस, ई से इंडोनी डांस, प से पणिहारी डांस, स से सपेरा और संक्रिया। इतना ध्यान करना कि कालबेलिया जो है वो अजमेर किशनगढ़ की बाईपास पर रहते हैं।
हरिजनों के नृत्य देखिए बोहरा और बोहरी। बोहरा और बोहरी नृत्य जो है वो हरिजनों का है, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जाटों का नृत्य देखो अग्नि नृत्य और तेजा नृत्य। अग्नि और तेजा दोनों किसके हैं? जाटों के हैं। फिर देखिए इंपॉर्टेंट है ये वाला, नट जाति का नृत्य कठपुतली है। नट जाति का कठपुतली अहिरों का झूमर है। अहिरों का कौन सा है? झूमर है। आपको पता है कि झूमर पहले गुजरों का भी था, तो गुजर और अहिर दोनों झूमर करते हैं। इसके अलावा ये गुजरों के आगे ना देखो, चरी झूमर बलेदी, चरी झूमर बलेदी। याद इतना सा रखना है कि कृष्ण भगवान ये किशनगढ़ में होते हैं। कृष्ण भगवान की गायें झूम झूम के चरती थी। कृष्ण भगवान की गायें झूम झूम के चरती थी, उसमें बैल भी थे। कृष्ण भगवान की गायें यानी किशनगढ़ अजमेर। आज कृष्ण भगवान, आज से अजमेर, कृष्ण से किशनगढ़। आज कृष्ण भगवान की गायें झूम झूम के चरती थी और बैल भी झूम झूम के चरते थे और गुजरियां नृत्य करती थी। तो ये गुजरियों का है, किशनगढ़ का है, अजमेर का है। झूमर से झूमर है, चरी से चरी है, बैल से बलेदी है। तो ये अपने हो गए। यानी एक तो कौन सा हो गया बताओ? हमारा हो गया कथक यानी शास्त्रीय। शास्त्रीय के बाद कौन सा हो गया आपका? धार्मिक। धार्मिक के बाद कौन सा हो गया? व्यावसायिक। और व्यावसायिक के बाद कौन सा हो गया? जातीय। और जातीय के बाद कौन सा हो गया? क्षेत्रीय। अब सिर्फ एक रहा है, कौन सा? जनजातीय रहा है। एक रहा है जिसका नाम क्या है? देखो जनजातीय। ये जो पीडीएफ आपको दिख रही है ना, बस यही है व्यवस्थित नोट्स और बहुत शानदार। जो चीजें इसमें नहीं है वो अपने बोल बोल के आपको मैं बोलता रहूंगा, आप लिखते रहना अपनी कॉपी के अंदर। अब देखो अपने पास में है जनजातीय नृत्य। तो ये देखो सबसे इंपॉर्टेंट पीडीएफ बनी है अपनी जनजातीय नृत्यों से। ये रहा लास्ट पॉइंट, जनजातीय नृत्य। जनजातियों में सबसे पहले कंजर है, ध्यान रखना कंजर। और जनजातियों में सबसे पहले जो है वो हमारा कंजर है। और कंजरों के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट नृत्य आप ध्यान रखना कि कौन कौन से हैं। कंजर सबसे ज्यादा कहाँ रहते हैं बताओ? क कंजर। और क कौन सा हो गया बताओ? कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़। यानी कंजर सबसे ज्यादा हाड़ौती बेल्ट में रहते हैं। कंजर जो है वो सबसे ज्यादा कहाँ रहेंगे? हाड़ौती बेल्ट में रहेंगे। अब देखो कंजरों के कौन कौन से नृत्य जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कंजरों में एक तो ध्यान रखना धाकड़, एक ध्यान रखना चक्री। कि कंजर बहुत धाकड़ था, उसने चक दिया। क्या पी के चक दिया? कंजर बहुत धाकड़ था और उसने ध्यान रखना चक दिया। क्या चक दिया? लाठी चक दी। तो लाठी नृत्य इनका है। और लाठी चक के तोड़ दी, तो तोड़ा नृत्य इनका है। तोड़ा नृत्य इनका है। और तोड़ा के साथ में इनका नृत्य है घोड़ी। इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, घोड़ी, तोड़ा, लाठी। कुछ नहीं करना आपको, बस इतना ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है कि ये देखो कंजरों के नृत्य। और कंजरों के नृत्य कौन सा हो गया? कंजर क्या कर रहा है? कंजर बहुत धाकड़ था। और कंजर धाकड़ था इसीलिए कंजर ने क्या कर दिया बताओ? कंजर धाकड़ था, धाकड़ नृत्य। कंजर धाकड़ था, उसने लाठी को, लाठी नृत्य इनका है, चक दिया, चक्री नृत्य इनका है। और लाठी को चक के तोड़ा, तोड़ा नृत्य इनका है। लाठी को चक के तोड़ा, तोड़ा से घोड़ी, तोड़ा से घोड़ी, घोड़ी नृत्य भी इनका है। तो ये नृत्य हो गए कंजरों के। यानी जनजातियों में पहली जनजाति कै कबूतर यानी कंजरों के नृत्य कंप्लीट। अब देखिए आपसे सीधा पूछेगा कि कौन से नृत्य किनके हैं, कौन से नृत्य किनके। अब देखो फिर इंपॉर्टेंट है हमारे पास में है कि कथोड़ी जनजाति के कौन से नृत्य हैं। आपको इतना ध्यान रखना है कि होली के दिन, कब? होली के दिन थोड़ा थोड़ा मावा खाना चाहिए। थोड़ा थोड़ा मावा खाना चाहिए। होली के दिन थोड़ा थोड़ा मावा खाना चाहिए। होली नृत्य इनका है, ये रहा। थोड़ी से कथोड़ी का है और मावा से मावलियों का है।
होली के दिन थोड़ा थोड़ा मावा खाना चाहिए बस। अगली जनजाति देखिए कौन सी है, अगली है मीणा। आपको पता है कि मीणा जयपुर वाले क्षेत्र में अच्छे बाहुल्य में रहते हैं ये। तो मीणा जनजाति के नृत्य ये देखो, रसिया और नेजा। एक तो कौन सा है बताइए, एक तो है रसिया, एक कौन सा है, एक है नेजा, एक कौन सा है, एक है लांगुरिया, जो केला देवी की आराधना में किया जाता है करौली के अंदर, लांगुरिया जिसे गुटवन कहते हैं। तो कुछ नहीं है, ये ध्यान रखना कि जो मीणा है, या याद रखना मिलारन, मिलारन या मिलारने, मिलारने में ध्यान रखना मीणा, लांगुरिया, रण, नेजा, मीणा, लांगुरिया, रण और नेजा। ये तो किनके हो गए बताओ, मीणाओं के हो गए। अब मीणा के बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है भील। मीणा के बाद सबसे इंपॉर्टेंट है भील। और भीलों में क्या याद रखना है आपको, ये याद रखना है कि गौरी, गौरी से आपको याद रखना है गौरी नृत्य। गौरी से एक तो याद रखना है गौरी नृत्य, कि गौरी गैरों के युद्ध में, गौरी गैरों के युद्ध में, गौरी गैरों के युद्ध में रम पीती है और नाचती है, या रम पीती है और नाच महसूस करती है, इस बात पर ध्यान देना। गौरी गैरों के युद्ध में रम पीकर नाच महसूस करती है और भाग भाग कर चक्कर निकालती है, और भाग भाग कर चक्कर निकालती है। तभी किसी के वो भयंकर गुस्सा मारता है उसको, और गुस्सा मारकर उसको बीपीएल की श्रेणी में डाल देता है, उसे बीपीएल की श्रेणी में डाल देता है। तो अब देखो कौन कौन से नृत्य अपने को देखने। सबसे पहले गौरी, गौरी से ये गौरी नृत्य है। गौरी से कौन सा नृत्य आगे, गौरी से हमारा आ गया ये देखो गौरी नृत्य आ गया। गौरी से ये रहा गौरी नृत्य। और गौरी से एक और नृत्य आता है जिसका नाम है, ध्यान रखना, गोसाई नृत्य। गौरी और गोसाई, गौरी और गोसाई गैप पर दो हो गए, देख लो। गौरी गैरों के युद्ध में, यानी गैर नृत्य, ये रहा। युद्ध से युद्ध नृत्य, ये रहा। गौरी गैरों के युद्ध में रम पीती है, यानी रमणी नृत्य था, जो कि ये रहा। गौरी गैरों के युद्ध में रम पीकर नाच महसूस करती है, तो नेजा नृत्य, ये रहा। गौरी गैरों के युद्ध में रम पी के नाच महसूस करती है से ध्यान रखना। एक तो है ये रहा हाथी मन्ना नृत्य, ये रहा। एक ध्यान रखना हुंदरी नृत्य भी है, हुंदरी नृत्य भी है। और है पर दो नृत्य हो गए, हुंदरी और कौन सा हो गया, हाथी मन्ना हो गया। नाच महसूस करती है और फिर भाग भाग के चक्कर निकालती है, तो एक नृत्य है जिसका नाम है भगोरिया नृत्य। इंपॉर्टेंट है ये भगोरिया नृत्य, ये भय भगोरिया भय भीलों का है। भाग भाग के चक्कर निकालती है, तो ये देखो हमारे पास में पड़ा चक्कर से कौन सा, ये चक्री नृत्य। भाग भाग के चक्कर निकालती है, तभी किसी ने उसको गुस्सा मारा, गुस्सा। तो ध्यान रखना घू से कौन सा नृत्य हो गया, घू से नृत्य हो गया ये रहा घुमरा। और सा से नृत्य हो गया साद, साद और घुमरा, साद और घुमा घुमरा, साद और घुमरा। और सह से ही एक और नृत्य ले लेना सुकर। तो कुछ भी बड़ी बात नहीं है, गौरी, फिर गोसाई, फिर गेर, फिर रमणी, फिर नेजा। और नाच महसूस करती है पर हाथी मन्ना, और है पर एक नृत्य था हुंदरी, हुंदरी, हुंदरी। फिर भाग भाग कर भगोरिया, फिर चक्कर निकालती है द्विचक्री, ये रहा द्विचक्री। और फिर किसी ने उसके गुस्सा मारा, तो ये रहा घुमरा। कहाँ गया देखो घुमरा, घुमरा ये रहा 8 नंबर का नृत्य जो है, ये रहा घुमरा। और गुस्सा मारा, सा से नृत्य है सांद, गुस्सा मारा। और सह से नृत्य है सुकर। और गुस्सा मारकर उसे बीपीएल में डाल दिया। किस में डाल दिया बताओ, बीपीएल में डाल दिया। तो बीपीएल, बीपीएल भी किनका नृत्य है, इन्हीं भीलों का है। बी फॉर बेरीहाल नृत्य, ये नृत्य साथ साथ में लिखते रहना, बेरीहाल नृत्य। पी फॉर पालीनोच नृत्य, कौन सा है, पालीनोच नृत्य।
और BPL में डाल दिया। L पर कौन सा नृत्य है? L पर सबसे इंपॉर्टेंट नृत्य है BPL हो गया। L पर आप मेरे को बताना कि कौन सा नृत्य है जो कि भीलों का है। L पर कौन सा नृत्य है जो कि भीलों का है? B पर तो आपने देख लिया पालिनोच है, इसके अलावा कौन सा है? B पर बेरीहाल है, तो BPL में उसे डाल दिया। तो ये नृत्य किनके हो गए बताओ? अब भीलों के नृत्य हो गए। तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट भीलों के नृत्य भी कंप्लीट हो गए। अब आपको देखना क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट ग्रासिया जनजाति के नृत्य। बस जनजातियों के नृत्य आप अच्छे तरीके से याद कर लो। शहरियों के ऊपर रह गए, अभी अपने पढ़ेंगे, पहले ग्रासिया पढ़ लें, ये आ ही गया। तो बड़े स्तर का नृत्य है ग्रासियों के नृत्य। ग्रासियों में एक ट्रिक याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है ये, ग्रासियों को जूम कर लें। ग्रासिया नृत्य की ट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको याद रखना है कि बाबा गोलू कौन है बताओ? बाबा गोलू है, बाबा गोलू मामो, बाबा गोलू मामो ज्वारा, बाबा गोलू मामो ज्वारा में कूदो, बाबा गोलू मामो ज्वारा में कूदो, बोर होते ही। कब बताओ? बोर होते ही। तो ये चीजें जरूर ध्यान रखना। बात से बाबा नृत्य है, कुछ नहीं करना, बात से बाबा नृत्य है। और गो से देखो, ये रहा गौर नृत्य, गो से गौर नृत्य है, ध्यान रखना। और गो से ही कौन सा नृत्य है बताओ? गोल नृत्य है। गो से गौर है, गो से गोल है, और गो से ही कौन सा नृत्य है बताओ? गरवा नृत्य है। चरवा माली का, गरवा ग्रासियों का, और गौर नृत्य भी है और गोल नृत्य भी है। तो गोल, गरवा और गौर, और एक नृत्य है जिसका नाम ध्यान रखना अपने इस लिस्ट में होगा, ये रहा देखो गंवारा नृत्य। कौन सा है? ये रहा लिस्ट में देखो गंवारा नृत्य। दोबारा लिख देता हूं मैं, ऊपर ट्रिक थी अपनी, क्या थी वो लिख लेते हैं दोबारा, कि बाबा गोलू मामो ज्वारा में कूदो, बोर होते ही। तो एक तो कौन सा हो गया? गोर, इसके अलावा गरवा, इसके अलावा गोल, इसके अलावा हमारे पास है गंवारा। तो ग पर देखो कितने हो गए नृत्य? एक गोर हो गया, गरवा हो गया, गरवा इनका चरवा माली का, और गोल नृत्य भी है और गंवारा भी है। यानी कितने नृत्य हो गए इनके? एक ये रहा बाबा नृत्य। तो 1 2 3 4 इंपॉर्टेंट नृत्य, बाबा नृत्य ग्रासियों का, गरवा नृत्य ग्रासियों का, गोल नृत्य ग्रासियों का, और गौर नृत्य ग्रासियों का, और गंवारा नृत्य भी ग्रासियों का है, गंवारा नृत्य। अब इंपॉर्टेंट देखिए आगे कौन से नृत्य हैं। तो आगे हमारे पास नृत्य है ले, गोलू। क्या था? कि बाबा गोलू, गोल, गो से तो हो गया गौर और गरवा, और लू से लूर नृत्य, ये रहा इंपॉर्टेंट। और फिर मामो, मां से मांदल, मो से मोरिया। यानी बाबा गोलू मामा ज्वारा में, ज से ध्यान रखना कौन सा है? ज्वारा, और रा से है रायण नृत्य, ये रहा जय वा रा। ज पर ज्वारा, वा पर वालर, व पर वालर, और रा से हो गया ये रहा रायण। तो ध्यान रखना बाबा गोलू मामा ज्वारा में कूदो, कूद से कौन सा नृत्य आ गया? ये रहा कूद नृत्य आ गया। और कूदो, दो से दो नृत्य है, ध्यान रखना कौन सा इंपॉर्टेंट? दो नृत्य। द से ध्यान रखना एक और हो गया डी पर ढेकण नृत्य, ढेकण नृत्य, दो नृत्य, ढेकण नृत्य, दो नृत्य। और कू से कूदो, कूदो, दो से दो, और दो डी से कौन सा हो गया? ढेकण। और फिर भोर होते ही, भोर से नृत्य कौन सा है? भोर से ध्यान रखना भोरिया नृत्य है जो कि ग्रासियों का है। तो कुछ नहीं करना, ट्रिक लिख लेना, 2-3 बार उसे दोहराना, यह आसानी से याद हो जाएगा। अब आगे देखो इंपॉर्टेंट कौन सी अपनी है, तो वो इंपॉर्टेंट कौन सी आ गई देखो, ये रह गई थी सहरिया, बीच में अपने इसको स्किप कर दिया था, रह गई थी ये।
तो इंपॉर्टेंट फिर आगे सहरिया जनजाति के नृत्य। सहरिया जनजाति में कुछ नहीं करना, एक ट्रिक ध्यान रखना है आपको कि सांसीला, सांसीला बिजारा, सांसीला बिजारा, सांसीला बिजारा, कि हमारे शहर में तो सांसीला बिजारा है। सांस से कौन सा नृत्य है? सांग नृत्य है, ध्यान रखना, जिसे स्वांग भी कहते हैं शहरियों का। सांग सहरिया, सांग सहरिया। और सी से ध्यान रखना शिकारी येरा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है शहरियों का। और ई से ध्यान रखना सांसी, ई से ध्यान रखना इंद्रपुरी नृत्य, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ई ला, ल से लहंगी नृत्य, ध्यान रखना सांसीला, सांसीला। और ला से कौन सा हो गया? लहंगी, सांसीला बिझारा। बी से ध्यान रखना बिछुआ, जो ऊपर नहीं है यहां लिख लेना बिछुआ। और बी से ध्यान रखना बेडिनी, बी से बेडिनी, बी से बिछुआ, बी से बेडिनी, बी से बिछुआ, ये रहा। बी झा, झा से कौन सा था? बिजारा रह गया था लास्ट में अपना, बिझारा। झ से देखो झेला, ज से झेला। रा से रागिनी, रा से रागिनी। तो कुछ नहीं याद करना, सह सहरिया, सह सांसीला बिझारा, सांसीला बिझारा। ये हो गए अपने शहरियों के, भी हो गए, मीणाओं के हो गए, कथोड़ी के हो गए, ग्रासियों के हो गए, भीलों के हो गए। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो गए कथोड़ी, मीणा, सहरिया, भील और ग्रासिया। आगे देखिए सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी पीडीएफ है अपनी, ये वाली। इसको ढंग से देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत कारगर है। इसने लिखा है कि नृत्य, एक तो शास्त्रीय नृत्य जो अपने पहले कंप्लीट करके आए हैं वो वाला इन्होंने दिया है, दोबारा रिवाइज कर लो आप कि शास्त्रीय नृत्य छोटे स्तर पर रिवाइज कर ले। कथक है, संपूर्ण उत्तर भारत का है, राजस्थान का है और उत्तर प्रदेश का भी है। कथक नृत्य का देखो उद्भव लिखा हुआ है, जयपुर घराना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और कथक नृत्य में एक नृत्यकार लिखा हुआ है भानु जी, और बिरजू जी इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाता है। और कथक की शैली दो बताई गई है, हिंदू शैली जो जयपुर घराने में, और मुगल शैली जो लखनऊ घराने में। लखनऊ के बिरजू जी महाराज थे और जयपुर के भानु जी महाराज थे। ये अपने पहली क्लास में बहुत शानदार पढ़कर आए हैं। अब देखो नृत्य, नृत्य में एक तो हमारा है राज्य नृत्य, बहुत इंपॉर्टेंट। एक हमारा है राज्य खेल नृत्य, राज्य खेल नृत्य। और एक हमारा है अन्य नृत्य, जो क्षेत्रीय नृत्य पढ़ लो, जातीय, जनजातीय, व्यावसायिक नृत्य, धार्मिक नृत्य, कोई से पढ़ लो। दो ये इंपॉर्टेंट है, राज्य नृत्य और राज्य खेल नृत्य। पहले अपने देखते हैं हमारा राज्य नृत्य, कि हमारा राज्य नृत्य कौन सा है। तो ये देखो लिखा हुआ है घूमर, कि घूमर हमारा राज्य नृत्य है। अब घूमर में आपको क्या पढ़ना है? आपको ये पढ़ना है कि घूमर नाम क्यों पड़ा। तो ध्यान रखना कि इस प्रकार आपने देखा है कि ये जो है ये महिला का घाघरा है, और इस महिला के घाघरे की ये जो बॉर्डर है ना, इस बॉर्डर को कहते हैं घुम। इस बॉर्डर को क्या कहते हैं? घुम कहते हैं। और इसी घुम के गोल गोल घूमने से ही इस नृत्य का नाम पड़ गया घूमर। इस बात पर ध्यान देना। तो इसका नाम क्या है? घूमर ऐसे पड़ गया, घुम के कारण। घुम क्या है? लहंगे की बॉर्डर है। इसके बाद क्या लिखा हुआ है? इसके बाद लिखा हुआ है कि इस नृत्य में महिलाओं द्वारा जो लहंगा पहना जाता है उसकी गोल गोल घूमने के कारण इसे घूमर कहा गया। ठीक है। अब इस नृत्य के उपनाम बहुत इंपॉर्टेंट है। उपनाम में आप एक ट्रिक याद रखना, ऐसे याद नहीं रहेंगे, कि आपसी हरार, आपसी हरार ध्यान रखना। आ से है राज्यों का, राज्य नृत्य की आत्मा, ये लिखा हुआ। आ से राज्य नृत्यों की आत्मा। प से राज्य नृत्य की का प्रतिनिधित्व नृत्य, यही है। सी से, प से एक और हो गया नृत्यों की पहचान। तो आ से आपसी हरार ध्यान रखना। आ से नृत्यों की आत्मा, प से नृत्यों का प्रतिनिधित्व नृत्य, प से नृत्यों की पहचान, और सी से है नृत्यों का सिरमौर, बहुत इंपॉर्टेंट, नृत्यों का सिरमौर। और हरार है से नृत्यों का हृदय,
और स से नृत्यों का सिरमौर, और एक और ध्यान रखना सामंती नृत्य, नृत्यों का सिरमौर और स पर सामंती नृत्य, प पर नृत्यों का प्रतिनिधित्व नृत्य और नृत्यों की पहचान, ह पर नृत्यों का हृदय, और राज से देखो राज्य नृत्य और राजकीय नृत्य। एक है राज्य नृत्य और एक नाम आ गया राजकीय नृत्य, और रैप पर है रजवाड़ी नृत्य। तो कुछ नहीं, ध्यान रखना आपसी हरार, अ से नृत्यों की आत्मा, प से नृत्यों का प्रतिनिधित्व या नृत्यों की पहचान, सी से नृत्यों का सिरमौर और स से नृत्यों का सिरमौर और सामंती नृत्य, ह से नृत्यों का हृदय, र से राज्य नृत्य और राजकीय नृत्य, रा से राज्य नृत्य और राजकीय नृत्य, और र से ध्यान रखना रजवाड़ी नृत्य। तो ये तो हो गए घूमर के बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्या हो गए, उपनाम हो गए। अब देखो घूमर का अवसर लिखा हुआ है कि घूमर कौन कौन से अवसर पर होता है, मांगलिक अवसरों पर होता है, बहुत इंपॉर्टेंट। घूमर सबसे ज्यादा कौन से अवसर पर होती है बताओ, दोबारा देखते हैं अपने, ये लिखा हुआ है घूमर शुभ मांगलिक अवसरों पर होती है, जैसे गणगौर है, तीज है, जन्मोत्सव है, विवाह है इत्यादि पर घूमर होती है। लेकिन घूमर विशेषतः गणगौर पर होती है। इस बात पर ध्यान देना कि घूमर सबसे ज्यादा कब होती है, घूमर सबसे ज्यादा होती है वो है गणगौर, गणगौर वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखो कि राज्य के नृत्यों का प्रतिनिधित्व नृत्य कहते हैं, क्योंकि सभी नृत्यों का प्रारंभ या उद्भव या उत्पत्ति या शुरुआत इसी डांस से होती है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। रजवाड़ी नृत्य क्यों कहते हैं, क्योंकि प्राचीन काल में नृत्य का असली रूप जो था वो राजघराने में था। फिर है कि इस नृत्य जो है वो महिलाओं का नृत्य है, यानी प्रधान कौन है बताओ, महिला प्रधान नृत्य है, यानी महिला करती है। लेकिन इस बात पर भी ध्यान रखना पुरुष रस प्रधान नृत्य है जो कि महिला करती है। दोनों बातें ध्यान रखना, घूमर को महिलाएं करती है लेकिन घूमर पुरुष रस नृत्य है। कौन सा नृत्य है, पुरुष रस नृत्य है, इस बात पर ध्यान देना। अब देखो अपनी स्लाइड नंबर अगली क्या कह रही है, ये इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है, ये कहीं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इस बात पर। इसमें जो जो बातें हैं वो आप ध्यान रखना, यानी विधि बताई गई है कि नृत्य की विधि क्या है। प्रत्येक टॉपिक अलग अलग है, देखो पॉइंट वाइज है कि सबसे पहले नृत्य के उपनाम, उसके बाद इंपॉर्टेंट क्या था बताइए, वो अपने पढ़कर आए हैं कि उपनामों की विशेषता कि कैसे कैसे नृत्य होता है। फिर नृत्य महिलाएं नृत्य को करती है जबकि पुरुष प्रधान नृत्य है, ये बातें पढ़ी है। अब नृत्य की विधि बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हाथों का लचकदार संचालन बहुत इंपॉर्टेंट है। अष्टताल पद्धति भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लिखी हुई है जो, और ये जल सारंगधर की कथा पर आधारित है। अष्टताल पद्धति या अष्टकहरवा इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। अष्टकहरवा की चाल है, ये चाल इस नृत्य में बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके तहत महिलाएं 8 अंक की आकृति भी इस नृत्य में बनाती है और जल सारंगधर की कथा पर आधारित ये नृत्य है। ये यहाँ लिखा हुआ है कि महिलाएं गणित के 8 अंक की आकृति का निर्माण इसमें करती है। अष्टकहरवा चाल पर आधारित है और कलाई का संचालन और कलाई का लचकदार संचालन इस नृत्य में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रही है। आगे देखो, इस नृत्य में घूमर नृत्य में बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र, एक तो शहनाई है, एक नगाड़ा है। शहनाई है, नगाड़ा है, उसके बाद ढोल है, उसके बाद ढोलक भी है, ढोल ढोलक के बाद मजीरा है, ढोल ढोलक के बाद मजीरा है। यानी शहनाई नगाड़ा ढोल ढोलक मजीरा, शहनाई नगाड़ा ढोल ढोलक मजीरा, ये हो गए वाद्य यंत्र। अब देखो इंपॉर्टेंट क्या है इस नृत्य में, वो मैं बता दूं आपको कि अपने इस स्लाइड पर थे। इंपॉर्टेंट क्या है नृत्य में तो वो आप देखो, अब सुनना, जो इसमें बातें नहीं है वो बातें सबसे इंपॉर्टेंट। एक तो इसकी वेशभूषा, तो वेशभूषा में आप इंपॉर्टेंट ध्यान रखना कि क्या इस नृत्य की वेशभूषा है।
तो सबसे पहले वेशभूषा में ध्यान रखना 80 व 120 कली का घाघरा होना बहुत जरूरी है। 80 व 120 कली यानी घाघरे में कली होगी और रंग बिरंगे जैसे लुंगड़ी होगी। इसमें लुंगड़ी के अलावा जो पोशाक होगी उसका नाम क्या है, ओढ़नी होगी, इंपॉर्टेंट, रंग बिरंगी। इसके अलावा जो होगी वो कांचली होगी, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा लहंगा भी इंपॉर्टेंट है। तो ये बात जरूर ध्यान रखना, इसमें नहीं है आप लिख लेना, ये इनकी खास पोशाकें होती है। लेकिन एक बात जरूर आप ध्यान रखना कि इसमें लुंगड़ा है, लुंगड़ी है, ओढ़नी है, कांचली है, लहंगा है, 80 कली और 120 कली का घाघरा है। इसमें एक चीज ध्यान रखना कि एक तो इसमें काला व आसमानी जो रंग होता है, आसमानी रंग, वो इसमें अमंगलकारी बताया गया है कि इसमें अमंगलकारी जो है वो आसमानी कलर और काला कलर अमंगलकारी है, इसमें उपयोग में नहीं लिया जाता, यानी मंगलकारी नहीं माना जाता है काला और आसमानी कलर। तो ये दो कलर आप जरूर ध्यान रखना। इसके बाद इस नृत्य की इंपॉर्टेंट क्या है वो बातें सुन लो आप। अब इस नृत्य की इंपॉर्टेंट है कि जब नृत्य आपने देख लिया कि नृत्य करेंगे तो हाथों का बहुत लचकदार संचालन है। इसके अलावा अष्टताल राग जो है वो चाल है विशेष प्रकार की। अष्ट कहरवा के नाम से जानते हैं, जल सारंगधर की कथा पर आधारित है, 8 की आकृति का निर्माण करती है, महिला प्रधान नृत्य है जबकि पुरुष रस प्रधान नृत्य है। 180 20 कली का घाघरा भी है, इसमें लुंगड़ी भी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ओढ़नी रंग बिरंगी, कांचली है, लहंगा है, सुपारी लहंगा है। इसके अलावा काला कलर और आसमानी कलर इसमें मंगलकारी नहीं बताया गया है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट क्या है वो आप देखिए। अब आप क्या ध्यान रखोगे इस नृत्य में, इस नृत्य में ये सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान करोगे कि कई सारी इसमें चाल है। जैसे आप याद करोगे कि जो पदाघात है ये बहुत इंपॉर्टेंट इस नृत्य में पूछ लिया जाता है कि पदाघात की दृष्टि जो है ना, इस दृष्टि से इसमें 3 प्रकार की विधि बताई जाती है। पहली है पाँव को जमीन पर, पाँव को जमीन पर, पाँव को जमीन पर, इसका आप लिख लेना, पाँव को जमीन पर पटकते हुए नृत्य किया जाता है, जो पहली है। दूसरी मैं आपको बता दूं, लिख लो आप, कि एड़ी द्वारा आघात करते हुए भी नृत्य किया जाता है। तो एड़ी द्वारा आघात करते हुए नृत्य किया जाता है। और चौथा आप ध्यान रखना, पंजे द्वारा आघात करते हुए नृत्य किया जाता है। यानी पदाघात की दृष्टि से 3 है ये। पहला पाँव को जमीन पर पटकते हुए, दूसरा एड़ी द्वारा आघात देते हुए, और तीसरा पंजे द्वारा आघात देते हुए। तो 3 बातें इंपॉर्टेंट होगी। इसके अलावा पदाघात के बाद आपसे क्या पूछेगा कि इस नृत्य में महिलाएं जो है वो घूमर लेती है, तो वो घूमर महिलाएं कितने प्रकार से ले सकती है, 3 विधियों से ले सकती है। महिलाएं 3 विधि से इसमें घूमर लेगी, वो तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है वो सुन लो। पहले तो महिला जो है वो गोलाकार घूमती हुई हाथों से तालियां बजाती हुई नृत्य करती रहती है, गोल गोल घूमेगी और हाथों से तालियां बजाती हुई नृत्य करती है, लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरी जो है वो डंडे वाली घूमर बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी नाचने वाली अपने ही डंडे के, अपने ही हाथ के डंडे को आपस में टकराती हुई नृत्य करती है, और आसपास की दोनों ओर की जो पास वाली होती है उनके डंडे से डंडे को टकराती हुई भी ये डंडे वाली खेल खेलती है, डंडे वाली घूमर करती है। 2 रूप हो गए। तीसरी बात ध्यान रखना कि नाचते समय अपने हाथ ऊपर उठाती हुई अंगुलियों द्वारा नाना भाव व्यक्त करती है, ये बात ध्यान रखना। ये तीनों प्रकार की जो महिला घूमर नृत्य करती है, ये 3 जो टाइप है, इसमें तीनों में अलग अलग गीत होते हैं, ये बात आप ध्यान रखना। अब इम्पोर्टेंट क्या है वो देखो। अब सबसे इम्पोर्टेंट है कि घूमर जो है उसके 3 बड़े क्षेत्र भी है, 3 बड़े क्षेत्रों में अलग अलग समय पर होती है।
तो सबसे पहले मेवाड़, मेवाड़ में आप लिख लेना एक गांव है जिसका नाम है वाना गांव। उस वाना गांव में मेनारिया जो महिलाएं होती है, उस मेनारिया महिला के द्वारा रंग तेरस पर गांव के चौराहे पर इस नृत्य को किया जाता है, ये ध्यान रखना। यानी मेवाड़ के वाना गांव में मेनारिया महिलाओं के द्वारा रंग तेरस पर, जो कि चैत कृष्ण पक्ष की तेरस को रंग तेरस आती है, ध्यान रखना। उसी दिन आपको पता है एक नार नृत्य होता है मांडल भीलवाड़ा के अंदर, उसी दिन ये होता है। तो एक तो हो गया मेवाड़ वाला, और मेवाड़ के अलावा यदि आपसे पूछे तो वो कौन सा है बताइए, तो मेवाड़ के अलावा ध्यान रखना आपकी आदिवासियों के द्वारा गोगुंदा वाले क्षेत्र में होली के बाद लड़कियां एक विलू खेल खेलती है, ये बात ध्यान रखना। लड़कियों के द्वारा विलू खेल खेला जाता है आदिवासी क्षेत्र में गोगुंदा में होली के बाद, वो भी एक गैर का ये घूमर का रूप है, ध्यान रखना विलू खेल। इसके अलावा तीसरा और अंतिम क्या है, मारवाड़ क्षेत्र, बहुत इंपॉर्टेंट, कि मारवाड़ में जब नवरात्रि होती है उस नवरात्रि पर घूमर नाचने की एक परंपरा रही है। इसके अलावा चौथा थोड़ा सा इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, आप ध्यान रखना, वो है जैसलमेर। वो कौन सा है, जैसलमेर है। मैं बोल रहा हूं साथ में लिखते जाना कि जैसलमेर के जो विशेषकर जो ब्राह्मण है, आपको पता है जैसलमेर में पालीवाल ब्राह्मणों का एक क्षेत्र रहा है कुलदरा गांव। तो जैसलमेर के जो ब्राह्मण हैं उनमें भी घूमर जो है वो बहुत चर्चित रही है, ध्यान रखना। उसमें एक व्यक्ति क्या करता है, दमामा बजाता है, इस बात पर ध्यान देना। यानी पहले आपने देखा है कि इसमें ढोल है, इसमें नगाड़ा है, इसमें ढोलक है, मजीरा है, शहनाई है, लेकिन जो जैसलमेर में ब्राह्मणों के द्वारा बहुचर्चित घूमर है उसमें एक व्यक्ति दमामा बजाता है, इस बात पर ध्यान देना। और ये जैसलमेर वाला भी गणगौर और धार्मिक अवसर और सामाजिक अवसरों पर नृत्य घूमर हो जाती है। तो ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना। 3 अपने क्षेत्र पढ़ लिए और 3 प्रकार की विधि पढ़ ली, 3 प्रकार के पदघात पढ़ लिए, 3 क्षेत्र पढ़ लिए। इनको आप जरूर इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट ध्यान रखना और याद रखना इन्हें। फिर एक बात और है कि ये जो घूमर है इसमें एक नृत्य होता है घूमर, एक नृत्य होता है घूमरा, और एक नृत्य होता है घूमर घूमरा। ये जो नृत्य है ये शोक नृत्य है, इस बात का आपको परीक्षा में देखना है। ये शोक संदेश का नृत्य है घूमर घूमरा। और घूमरा जो है वो भीलों का है, आप पढ़कर आए हो कि गुस्सा मारा था। तो घूमरा किनका है, भीलों का है, और घूमर हमारा है। इसके अलावा ये 3 बातें बहुत इंपॉर्टेंट। उसके बाद 2 बातें और ध्यान रखना। वो 2 बातें कौन सी है, वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं दोनों, कि एक तो राज्य नृत्य होता है और एक राज्य खेल नृत्य। एक राज्य खेल है, राज्य खेल तो हमारा बास्केटबॉल है जो आप जानते हो। राज्य खेल नृत्य नेजा है, जिसको मीणा भी करते हैं और भील भी करते हैं, दोनों करते हैं, मीणा और भील। होली पर यह किया जाता है। और राज्य नृत्य 1986 में यानी 1986 में घूमर गणगौर अकादमी के द्वारा घूमर को राज्य नृत्य का दर्जा दे दिया। अब घूमर गणगौर अकादमी जो है उसकी इंपॉर्टेंट बात लिखो कि घूमर गणगौर अकादमी की जो स्थापना हुई थी वो यानी मुंबई में हुई थी। और किसने की थी, तो गै घूमर गणगौर अकादमी, और गै से ध्यान रखना गोवर्धन कुमारी ने की थी। गोवर्धन कुमारी किशनगढ़ की है, जो किशनगढ़ अजमेर में है। और इसी गोवर्धन कुमारी को ध्यान रखना 2007 में पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है, जो कि भारत का सबसे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। इस बात को दोबारा मैं दोहरा दूं आपके सामने कि इस घूमर को राज्य नृत्य का दर्जा कब मिला, 1986 में मिला था। और इसके संरक्षण के लिए कौन सी संस्था है, तो गणगौर घूमर अकादमी है। और गणगौर घूमर अकादमी की स्थापना भी 1986 में हुई थी, मुंबई में हुई थी। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किसने की थी, तो ध्यान रखना गोवर्धन कुमारी ने की थी।
और इसे 2007 के अंदर पद्मश्री दिया गया था, जो कि भारत का सबसे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। इस बात पर बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना। इसके बाद घूमर से संबंधित और भी बातें हैं, वो 3 बातें ध्यान रखना। अब आप एक तो क्या ध्यान रखोगे कि वालर, ये वालर जो है वो ग्रासियों का घूमर है, ग्रासियों का घूमर है वालर, क्योंकि ये वालर धीमी गति से होता है और हमारा घूमर भी धीमी गति से होता है। इस वालर के अलावा दूसरा ध्यान रखना आप क्या, लूर। इस बात पर भी ध्यान देना कि लूर जो नृत्य है वो लूर नृत्य आप ध्यान रखना कि वर्षा ऋतु में, कौन सी ऋतु में, वर्षा ऋतु में, वर्षा ऋतु की उमंग में, इस बात पर इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना कि वर्षा ऋतु की उमंग में ग्रासिया महिला व्रताकार करती है। जब करती है तो वो लूर कहलाता है। ध्यान रखना कि घूमर को जब ग्रासिया करे तो वो लूर कहलाएगा। कब करेगी, वो वर्षा ऋतु की उमंग में करती है। और ये भी ध्यान रखना वो व्रताकार में करती है। हमारे घूमर की प्रत्येक विधि में गोलाकार पथ जरूर आएगा। तीसरा पॉइंट क्या है वो ध्यान रखना, 3 बातें ध्यान रखनी थी। सभी नृत्य में 3-3 बातें हैं, क्योंकि घूमर में ही 3 ही है। देखो, घू है, मैं है और रे। अब इंपॉर्टेंट क्या है, झूमरिया, ये ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब बालिका करे, बालिका यानी अविवाहिता करे, अविवाहिता करेगी तो वो क्या कहलाएगा बताओ, वो कहलाएगा झूमरिया। बहुत इंपॉर्टेंट है, अविवाहिता करेगी तो झूमरिया है। तो 3-3 बातें, पूरे नृत्य में 3-3 बातें ही हैं, कोई दिक्कत नहीं है। घूमर में 3 ही है, घू है, मैं है, रे। अब विश्व में सबसे लोकप्रियता नृत्यों में देखें तो इसका 4था नंबर आता है, ये ध्यान कर लेना। विश्व में घूमर का कौन सा स्थान है पूरे विश्व में, तो 4था स्थान है। फिर आप ध्यान रखना कि जो घूमर है ये ज्यादातर गणगौर के अवसर पर होगा। तो गौरी जो है मां यानी पार्वती है, उस पार्वती की आराधना में होता है, ध्यान रखना। तो ये घूमर नृत्य जो है वो हमारा कंप्लीट हुआ, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे भी अपने देखो खूब प्रकार के नृत्य है, जैसे घूमर से गुड़ला आ गया, और आगे झांझी है, गेर है, यानी ये क्षेत्रीय नृत्य, ये भी क्षेत्रीय नृत्य ही था। घूमर आपने मारवाड़ में पढ़ा था, तो ये मारवाड़ के अलावा कहीं होता है सबसे ज्यादा तो जयपुर में होता है। क्लास को अधिक शेयर करना। जय हिंद, जय